जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। और आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 7 में हमने यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ सीखा है। सारे कंसेप्ट हमने उसके जाने हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक, आपको यदि वो सारे पार्ट्स देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, रीड आउट कर लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो मध्यांक संख्या होगी। देखो 3 संख्याएं हैं, ठीक है, और उसमें उनका योग है ना सबका, वो इतना है। तो वो कह रहे हैं कि मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, आपको बीच वाली संख्या बतानी है कौन सी होगी। देखो एक तो आप लोग ऐसे करते हो, पहले सम निकाल दिया, फिर जो है एवरेज ले लिया उसका। ठीक, उससे भी कर सकते हो। जैसे समझो मेरी बात, 147 को यदि मैं 3 से भाग लगा दूं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 इधर चले गए और 9 तिया 27, यानी इनका औसत कितना हो जाएगा 49। देखो जब भी 3 क्रमागत संख्या है ना, ये मैंने 3 क्रमागत संख्या लिखी, ठीक है, तो जो औसत होगा ना वो मिडिल वैल्यू होगी। जो औसत है वो मिडिल वैल्यू होगी। और वो क्या पूछना चाह रहा है कि मध्यांक क्या है, ये आपका मध्यांक हो गया, ये आंसर हो गया। समझ आ रही है ना मेरी बात आपको। जो औसत है वो मिडिल वैल्यू ही होता है। देखो अगर संख्याएं 4 होती, मैं मान रहा हूं कि यदि संख्याएं 4 होती तो जो औसत होता ना वो कहीं यहां पर होता कि भाई 2 संख्या इधर 2 इधर, जो बीच वाली संख्या है वो औसत होता। यहां पर तो यही बीच वाली संख्या होगी ना, इसलिए यही मिडिल वैल्यू है और यही आपका आंसर है। समझ आ गई होगी आपके बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये देखो, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। पहली 20 विषम यानी ओड नंबर। देखो मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना कुछ चीज नोट डाउन करा देना चाहता हूँ। तो ओपन योर नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। देखो यदि प्राकृत संख्याओं का योग यदि आपको करना है, नेचुरल नंबर का सम आपको निकालना है, और ये नेचुरल नंबर कहीं तक भी जा सकते हैं, सपोज x तक जा रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो योग होगा, इनका जो योग होगा वो कितना होगा, तो आप बोल दोगे n प्लस 1 बटे 2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, जितनी लास्ट तक जा रही है ना, जितनी संख्याएं जा रही हैं। हालांकि इसको आप n भी लिख सकते हो, x को n बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका योग हो जाएगा। अब हम देखेंगे, ये तो हो गई नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं होगी। अब हम देखेंगे यदि इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि सम संख्याएं हैं या सम प्राकृत संख्याएं हैं, उसका योग हम कैसे करेंगे। ये कहीं तक भी जा रहा है तो उसका योग हम क्या करेंगे, n, और n प्लस 1 इसका योग हो जाएगा। ठीक है, यदि ओड नेचुरल नंबर्स हैं, ओड मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, और इसी तरीके से चलता जा रहा है, तो इसका जो योग होता है वो होगा n स्क्वायर हमेशा। ठीक है, एक चीज आप और देखिए इसमें, यदि आपसे स्क्वायर बोल दे कि नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर होगा, नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर होगा उसका योग आप हमें बताइए, तो उसका भी हम बता देंगे। उसका कितना होता है n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1, और डिवाइड इससे कर देते हैं हम यहाँ 6 से। ठीक, और लास्ट आपको इसमें देखना होगा कि वो कभी कभी क्यूब बोल देता है। क्या बोल देता है, क्यूब बोल देता है। जैसे वो बोलेगा कि प्राकृत संख्याओं का घनों का योग कितना होगा, यानी कि इसने क्यूब कर दिया, तो इसमें कितना हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2, यानी जो सम संख्याओं का है ना, वो टोटल प्राकृत संख्याओं का है, ये करा और इसका कर दिया हमने वर्ग। देखो ये जो है ना वो यही है, बस इसका स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक बात है, ये फॉर्मूले आपको एकदम कंठस्थ रखने हैं, याद रखने हैं, ध्यान रखना है इनके बारे में। अब देखो क्या कह रहा है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। देखो विषम का है ये रहा, ठीक है, और n का मान उसने दिया है 20। देखो n का मान 20 है तो योग कितना हो जाएगा, आप बोल दोगे 400, एंड 400 इज योर राइट आंसर, और क्वेश्चन हुआ यहीं पर समाप्त। समझ आ गई ना बात आपके। इनको आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे चल के।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसने क्या कहा, 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग जो 3 के गुणज हैं, यानी कि जो 3 से कट रहे हैं ना, वो हमें बताने हैं। देखो 100 और 200 के बीच में वो कहना चाह रहा है। इसको भी हम कई तरीके से हिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप एक बार देखिए, देखो 100 और 200 के बीच पहली संख्या जो 3 से कटेगी वो होगी 102, ठीक है, 100 और 200 के बीच। और अंतिम संख्या जो 3 से कटेगी वो होगी 198, ठीक है, यही संख्या होंगी। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको 2 AP के फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि एवरेज कर कर भी यहाँ पे निकाला जा सकता है, लेकिन आप समझिए मेरी बात। देखो यदि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक फॉर्मूला, लास्ट वैल्यू यानी कि अंतिम संख्या, लास्ट वैल्यू बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d। a क्या है? a होती है पहली संख्या। क्या होता है? a पहली संख्या जो आपकी होगी वो a होती है, ठीक है, पहली संख्या, ये अंतिम संख्या है। और d क्या होता है? d होता है उनका अंतर, ठीक है। अंतर किसका अंतर? देखो पहली और दूसरी का अंतर, ये अगली संख्या 105 हो जाएगी ना जो 3 से कटेगी, तो इनका अंतर कितना है? 3। एक ये फॉर्मूला हुआ आपका। एक आपका फॉर्मूला हो जाता है सम का, जो इसने पूछा है, जो योग की वो बात कर रहा है, ठीक, उसका क्या होता है? n/2, इसमें n में बताना भूल गया, n है नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी संख्याएं आएंगी यहाँ पे, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, ठीक है। ये दो भी आपको याद रखने हैं, बहुत जगह काम आ जाते हैं, कभी कभी हमें यूज करने पड़ जाते हैं, ठीक है, तो आप उसका ध्यान रखें। अब देखो यदि यहाँ मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना, तो एक तो तरीका सिंपल सा यही होता है, आप इसको जोड़ो, ठीक है। लेकिन आप ये देखो लास्ट वैल्यू क्या है, अंतिम अंक क्या है, तो आप बोल देंगे 198 अंतिम अंक है, 198। और पहली संख्या कितनी है, तो आप बोल दोगे पहली संख्या है 102 प्लस n का तो मुझे मान निकालना ही है, ठीक है, n की तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी ही पड़ेगी, तो n तो ऐसे ही रहेगा -1 गुणा कितना हो जाएगा, d कितना हो जाएगा 3 के गुणा जो पूछना चाह रहा है। 198 में से 102 में जब घटाऊंगा तो 96 बचेंगे, इधर 3 से कर देंगे भाग, बराबर कितना हो जाएगा n-1, ठीक है, 3 से भाग करा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, n का मान कितना आ गया 33, ठीक, n का मान कितना आ गया 33। समझ में आएगी बात आपकी। अब देखो बस n का मान यहाँ पे रखना है एंड यू विल गेट योर आंसर 33/2। देखो 32 आया था ना, एक इधर जाके जुड़ गया इधर, ठीक, और 2a कितना है 102 है, तो 2 की गुणा कर दूंगा 204 हो जाएगा, प्लस 33 में से 1 घटा तो 32 गुणा 3, ठीक है, गुणा भाग कर लेते हैं। देखो ये हो गया 33/2, ठीक है, 204 प्लस कितना है ये 96, 204 और 96 300 हो जाता है, यानी कि 33/2 गुणा 300। इससे हम इसे काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 15 बार, ठीक है, 15 × 45, ये कितना आ गया आपका, आ गया 4950। ऑप्शन कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे लिख दो, और ये है 4950, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो इसे और आसानी से भी किया जा सकता है, लेकिन बताने वाली बात ये थी, यहाँ पे फॉर्मूले, ठीक है, बहुत सी जगह आपको इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे, तो इनका पता होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गई बात आपके? अच्छा देखो चलो एक बार डिस्कस करते हैं कि देखो आपको पता है यहाँ 33 से गुणा हो रही है भाई, अगर आपने n की वैल्यू निकाल ली, n आ गया 33, तो यहाँ 33 से गुणा हो रही है, इसका मतलब जो सम आएगा ना, जो सम आएगा वो 11 और 3 से पूरी तरह कट जाएगा। देखो 9 और 4 13, 3 से कट सकता है? नहीं कट सकता। 5 तो 3 से वैसे ही नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखो 9 8 4 12 कट जाएगा ये 3 से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 4 12 में से 9 घटाए तो 3, ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से भी कट जाएगा। दिस इज इट, ये आपका आंसर हुआ। फिर आपको ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन से हम इस तरीके से हिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब हम देखते हैं आगे। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इतना है तो बीच की संख्या क्या होगी। देखो, यदि आप इसे वैसे करने लगे ना तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा इसे करने का। पहले सवाल क्या कहता है समझ लीजिए। 3 प्राकृत सम संख्याएं, सम नहीं है, नेचुरल नंबर्स हैं। मान लिया एक संख्या x है तो इससे अगले वाली क्या होगी, x+1 होगी, और इससे अगले वाली क्या होगी, x+2 होगी। उसने कहा इनका वर्ग कर दिया, इनका सबका वर्ग कर दिया, और वर्ग करने के बाद जो आया वो कितना आया, वो आया 2030। उसने कहा बीच वाली संख्या यानी x+1 का मान बताना है। तो देखो, यदि आप ऐसे इक्वेशन सोल्व करोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें ऐसे नहीं करना। जो मर्जी करे आपका वो ऑप्शन उठा लो। ठीक है, जैसे मैं उठा लेता हूँ 26। ठीक, मैंने कहा कि भाई एक संख्या हो गई 26, तो एक हो जाएगी कितनी 25, और एक हो जाएगी कितनी 27। क्रमागत है ना। देखो, जब मैं 25 का वर्ग कर दूंगा तो इकाई अंक आएगा 5, यहाँ आएगा 6, और जब मैं इसका वर्ग कर दूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा 9। ठीक है, देखो जब मैं इन्हें जोड़ूंगा 6 और 5 11, और 9 कितना आ जाएगा 20। इकाई अंक कितना आ रहा है 0, और यहाँ भी इकाई अंक कितना आ रहा है 0। 26 इज योर आंसर। इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। देखो, बाकी ऑप्शन गलत कैसे हो जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लिया आपने लिया 25, आपने मिडिल वैल्यू 25 ली, फिर आपने 24 ली, और 25 से ज़्यादा 26। ठीक है, इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक 6 आएगा, इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक 5, इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक 6। देखो 6 6 12 और 5 कितना हो गया 17, यानी कि आपके आंसर में 7 आना चाहिए, यहाँ 0 आ रहा है इसका, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आपको चेक करके दिखा देता हूँ मुझे एक बार। यदि आपने लिया 27 तो इससे पहली वैल्यू 26 और अगले वाली 28। ठीक है, इसका वर्ग करोगे तो 6 ही आना है, इसका करोगे 9, और इसका करोगे तो 4। देखो 6 4 10 और 9 19, 9 आ रहा है, आना क्या चाहिए 0 आना चाहिए। 28 देख लो एक बारी, 28 से पहले 27, उसके बाद में 29। देखो इसका करोगे 9, इसका करोगे 4, इसका करोगे 1। 9 और 1 10 और 4 14, 4 आ रहा है ना, आना कितना चाहिए 0। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इक्वेशन सोल्व ना करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं, और वो भी इकाई अंक में। आपको वर्ग भी करने की जरूरत नहीं है, यदि पहाड़े भी याद नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 26 इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है। देखो 2 अंकों की पहली संख्या तो 10 ही हो जाएगी, फिर 11, फिर 12, ऐसे चलते चले जाएंगे और लास्ट तक हम जाएंगे 99 तक। 2 अंकों की 99 हो जाएगी ना, 99। ठीक है, इसने कहा इनका योग क्या है। अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सभी नेचुरल नंबर्स का अगर योग करना है तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 से लगा के और 99 तक का निकाल रहा हूं, और फिर 10 से पहले वाली घटा दूंगा। तो 10 के बाद वाली चाहिए ना मुझे, तो भाई 1 2 3, मैं 9 भी इसमें ऐड कर रहा हूं। बाद में मैं क्या करूंगा, 1 से 9 तक घटा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं n नेचुरल नंबर्स का योग कितना होता था, इतना होता था। पहले मैं 99 तक निकाल रहा हूं, n का मान आया 99, 1 जोड़ा 100, भाग लगाया 2 से, 99 गुना 50। ठीक है, 9 पंजे 45, यानी कि 4950 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आई 1 से लगा के 99 तक। सवाल ने कहा 2 अंकों की बताओ, तो मैं ये कह रहा हूं आप 1 से लगा के और 9 तक की घटा दो, 1 से लगा के 9 तक की घटा दो, यानी n का मान हुआ 9 गुणा 10 भाग 2, 9 पंजे 45। इसमें से यानी आप 45 घटा दोगे तो आपका आएगा 4905, एंड दिस इज योर आंसर 4905। समझ में आ गई। यहां पर उन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए वो आसान होते हैं करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये होगा आपका लास्ट डे सॉल्यूशन। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर, ठीक है, एक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जो मूल संख्या का 4 गुना घटा 24, यानी उसमें 24 घटा दिया। यदि मूल संख्या की इकाई अंक उसके 2.5 अंक से 7 अधिक है तो मूल संख्या है। देखो वो क्या कह रहा है, यानी इकाई अंक यदि मेरा 9 है ना, तो 2.5 अंक 2 है,
अंतर 7 का बैठ गया ना, अंतर 7 का बैठ गया, ठीक है। वो क्या पूछना है कि मूल संख्या क्या है, तो ये तो यहीं से निकाल लेंगे हम। देखो इनका अंतर कितना बैठ रहा है 3, इनका अंतर कितना है 4, इनका अंतर कितना है 7, इनका भी 7 आ रहा है और हमारा भी 7 आ रहा है और यहाँ भी 7 आ रहा है, ठीक है। यानी ये दो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा कि मूल संख्या का 4 गुना, यदि मैं 18 का, देखो इन दोनों में से कोई एक ही चेक कर लो, फिर सीधा ही आंसर आ जाएगा। 18 का 4 गुना करते हूँ तो कितना हो जाएगा 72। 18 का 4 गुना 72 हुआ, और उसमें से 24 घटा दो, उसमें से 24 घटा दो, कितना हो जाएगा ये 8, 6 में से 2 48 बचा। तो वो क्या कह रहा है, 24 घटाने पर जो मूल संख्या का 4 गुना घटा 24 है, तो ये तो नहीं आ रहा 4 गुना घटा 24, इसका मतलब 29 ही आपका आंसर हो गया। इसको रीचेक कर लेते हैं एक बार, देखो इसका 4 गुना करो 80 और 9 चौक 36, कितना हो गया 116। भाई 9 चौक 36, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। इसमें से 24 घटाओ, इसमें से 24 घटाएंगे हम, 6 में ये 2 आ गया और 9 में 2, देखो आ गई ना रिवर्स डिजिट, इसकी डिजिट उल्टी हो गई ना, ये 29 था 92 हो गया, लेकिन यहाँ 18 था, होना चाहिए था 81, नहीं हो पाया, तो 29 ही आपका आंसर हुआ, एंड ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। वहीं से चेक कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि 18 चेक करते ही पता चल गया था ना 29 ही आंसर है। ये होगा आज का आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ पर है आपके ऑप्शन, ठीक है। अच्छे से करना, कमेंट बॉक्स में इसका करना आंसर, ठीक। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।